इस कहानी को शुरू करने से पहले भाई लोग मैं इसका आप लोगों को प्लॉट बता देता हूँ। ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जिसके फादर को इसके बचपन में मार दिया गया था और उन्हें मारने वाले भी उसी के साथ ही थे जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की थी और उनको मार के उनके पूरे सेट को तबाह करके सारी पावर अपने अपने हाथों में ले ली। और इस बंदे पे भी इतनी सारी पाबंदियां लगा दी गई थी कि ये कल्टीवेट भी ना कर सके, लेकिन फिर भी ये कल्टीवेट करता है और ना सिर्फ कल्टीवेट करता है बल्कि सबसे ज्यादा खतरनाक भी बनता है। तो चलिए अपनी इस खतरनाक सी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 130 साल पहले साइलेंट नाइट जो होती है पहली बार दुनिया में नजर आई थी और पूरी ही दुनिया जंग की आग में जलने लगी, जिनमें अनगिनत लोग जो है मारे गए और लोगों की जो जिंदगी थी बद से बदतर हो गई, जिस वजह से इन्होंने अपनी उम्मीदें भी खोना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वो दिन आया जब डेथ और डिस्ट्रक्शन जो थे ये खत्म होने तो छोड़ो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मीडियम वर्ल्ड के जो मार्शल मास्टर थे वो सभी ही एक साथ आए और इन सभी ने मिलकर सेंट्रल हेवनली अलायंस को फॉर्म किया। और सेंट्रल हेवनली अलायंस जो है इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक ऐसे सेक्ट को बनाएंगे जो कि साइलेंट नाइट को काउंटर करने के लिए होगी। और इसके लिए इन्होंने एक काफी ज्यादा उम्दा मार्शल आर्टिस्ट बुक जिन हू को इलेक्ट किया, जिसके बाद वो नॉर्थन हेवनली सेक्ट के पहले लीडर बने। और इस नए सेक्ट के फॉर्मेशन के साथ ही सेंट्रल हेवनली अलायंस ने इन्हें अपना पूरा सपोर्ट देने का वादा किया और इन्हें अनगिनत तरीके की काफी ज्यादा मात्रा में मार्शल टेक्निक और स्पिरिचुअल एलिक्सर्स दिए गए, जिससे कि नॉर्थन हेवनली सेक्ट जो है ये ग्रो करके अच्छी खासी पावर को हासिल कर सका। और जो साइलेंट नाइट इतनी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ती जा रही थी उसे सफलता पूर्वक रोक सकी। और न सिर्फ उन्हें ये रोक सके बल्कि पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर दिया। और ऐसे ही समय काफी तेजी से गुजरता है और जो सेकंड जनरेशन सेक्ट लीडर जो होता है वो नाम मुन सेन बन जाता है। जिसके बाद देखते देखते थर्ड जनरेशन सेक्ट लीडर यू क्वांग यून बनता है। और कोई भी समय क्यों ना हो नॉर्थन हेवनली सेक्ट को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ तक कि हजारों काफी ज्यादा उम्दा मार्शल आर्टिस्ट एक साथ एक जगह पे इकट्ठे हो जाते थे। और फिर हमें पहाड़ों के बीच में दो ग्रुप्स को एक दूसरे के आमने सामने दिखाया जाता है। और यहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जिसे नॉर्थन हेवनली सेक्ट का ग्रेट वॉल के नाम से जाना जाता है। और ये जो पर्सन ये नॉर्थन हेवनली सेक्ट का फोर्थ जनरेशन सेक्ट लीडर नॉर्थ वॉल जिन क्वांग हो है। और नॉर्थन हेवंस में जो ग्रेट फोर हैं वो नॉर्थन हेवनली सेक्ट के पिलर्स हैं। और हम जिन क्वान हो और इन चारों पिलर्स के सामने काफी बड़ी आर्मी को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक तरीके से इनके ग्रुप के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। तो इनका सामना करने के लिए नॉर्थन हेवनली सेक्ट जो होता है ये भी काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता है। और जब ये दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे से भिड़ने वाले ही होते हैं कि तभी ये पांचों जो होता है काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ते हैं। और इन चारों में से ही एक बंदा जो होता है काफी खतरनाक तरीके से पंच करता है और काफी सारे अपोनेंट्स को उड़ा देता है। और ये जो बंदा ये नॉर्थन हेवन के ग्रेट फोर में से एक है डीमन फिस्ट जो चियन वो है। और तभी हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि अपने वेपन से काफी खतरनाक तरीके से इनके बीच में अटैक करता है और जमीन को तबाह कर देता है। और ये भी नॉर्थन हेवन के ग्रेट फोर में से एक टेम्पेस्ट स्टॉर्म ये क्यूंग मू सेंग है। और तभी हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड का जलवा बिखेरते हुए काफी सारे दुश्मनों को एक ही झटके में काट के मार गिराता है। और ये भी नॉर्थन हेवन के ग्रेट फोर में से एक कर्स्ड घोस्ट ब्लेड युन चियन हुआ है। जिसके बाद हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि अपने चाबुक से काफी सारे अपोनेंट्स को मार रहा होता है। और ये भी नॉर्थन हेवन के ग्रेट फोर में से एक रूलर ऑफ आयरन ब्लड जाय ह्यूक सिम है। जिसके बाद हम क्वान को देखते हैं जो कि सेक्ट लीडर है फोर्थ जनरेशन का। और ये अकेला ही काफी सारे अपोनेंट्स के खिलाफ खड़ा होता है और तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से अपनी स्वॉर्ड को एक स्लैश अटैक करता है। और इसके एक ही स्लैश अटैक ने चारों तरफ ही तबाही सी मचा दी होती है। और फिर ये तुरंत ही अपना पैर जमीन पे मारते और काफी बड़ी वॉल जमीन में से बाहर निकलती है जो कि इतनी बड़ी आर्मी को हवा में उछाल देती है जिससे नीचे गिर के लोग मर रहे होते हैं। और ये जो फिगर्स हैं यही सबसे क्रूशियल रोल निभाते हैं नॉर्थन लैंड से साइलेंट नाइट को दूर रखने में। जिसके बाद वो दिन आता है जब साइलेंट नाइट ये नॉर्थन हेवनली सेक्ट के खिलाफ जाने में अपनी लिमिट्स तक पहुंच गई होती है। जिसके बाद साइलेंट नाइट जो होती है गायब हो जाती है। लेकिन फिर हमें जिन मू वॉन को दिखाया जाता है जो कि 13 साल का है। और इसके ठीक नजरों के सामने इसके जो फादर होते हैं काफी बुरी हालत में होते हैं। और इस मोमेंट पे जो नॉर्थ वॉल होती है वो डगमगा
जगमगा रही होती है और हम इसके सामने नॉर्थन हेवनली सेक्ट में काफी सारी फिगर्स को देखते हैं और क्वान जो होते हैं ये कहते हैं कि ऐसा दिखता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये इन्हें देखते हुए सोचते हैं कि ये जो 9 स्काइज हैं ये वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हैं और अनटचेबल फिगर्स हैं जो कि मीडियम वर्ल्ड के ऊपर रूल करती हैं। तो सेंट्रल हेवनली अलायंस का ये तुम्हारा करा धरा है। और फिर हमें 9 स्काइज का सीकर ऑफ नॉलेज सीओ मुन हुआ को दिखाया जाता है जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडिगी है और इसने एक बार ही बर्बाद हुई हुई सीओ मुन फैमिली को रिवाइव किया था और इसकी जो नॉलेज को लेके प्यास है, सीखने की चाह है, तो इस वजह से इसे हेवनली लॉर्ड विजडम की उपाधि मिली है। और ये जो सीओ मुन हुआ है ये कहता है कि सेक्ट लीडर जिन, क्या सच में आपका प्लान अंत तक सच्चाई से इनकार करते रहने का है? और आप तो वो प्रोटेक्टर थे ना जो कि साइलेंट नाइट के खिलाफ थे, तो आखिर हमें धोखा क्यों दिया? तो जिन भी कहते हैं कि मैं जिन क्वान हो हूँ जिसने अपनी जिंदगी हमेशा ही काफी ईमानदारी से जी है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है साइलेंट नाइट के खातिर। प्लीज तुम ऐसी घटिया बातें करना बंद करो। तो मून कहता है कि नॉर्थन हेवनली सेक्ट के जो 4 पिलर्स हैं उन सभी ने ही तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। तो क्या तुम अब भी हमसे यही कहना चाहोगे कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? तो इस चीज को सुन के जिन क्वान हो जो होते हैं ये कुछ भी नहीं कहते हैं और इनकी नजर जो होती है अपने ही चारों पिलर्स के ऊपर जाती है जो कि इस भीड़ में ही खड़े हुए थे और एक तरीके से अपनी अपनी नजरें चुरा रहे होते हैं। और इन्हें देख के जिन क्वान हो जो होता है ये भी सोचता है कि तुम मेरे सबसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त थे जिन्होंने दशकों तक मेरे साथ मिलके कितनी ही जंग लड़ी है और मैं तो तुम लोगों को अपना भाई ही मानता था। तो आखिर वो क्या वजह थी जिसकी खातिर तुम लोगों ने नॉर्थन हेवनली सेक्ट के साथ गद्दारी की? और अब तो सच में मैं एकदम अकेला हो गया हूँ। और हम देखते हैं कि नॉर्थन हेवनली सेक्ट में अंदर और बाहर काफी ज्यादा जनता इकट्ठी हुई भी होती है जिनके खिलाफ अकेला जिन ही खड़ा हुआ था। और तभी जिन हुआन जो होता है ये अपनी बेटी की तरफ देखता है जिसके बाद ये सामने देखते हुए सोचता है कि अच्छा तो इन सभी लोगों ने हाथ मिला लिया है मेरे खिलाफ लड़ने के लिए। तो यहाँ तक कि अगर इस सिचुएशन में मैं इनके खिलाफ जाके लड़ने की भी कोशिश करता हूँ तो ये लोग हर हाल में मुझे रोक के ही रहेंगे, फिर चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिर ये अपनी स्वॉर्ड को जमीन में घपाते हुए कहते हैं कि अब मुझे सारी चीजें समझ में आ गई हैं। सेंट्रल हेवनली अलायंस तुम क्या चाहती हो? मैं तुम लोगों की बात मानूंगा और तुम्हारी इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित कर दूंगा। और इस चीज को सुन के ये सभी ही इसकी तरफ देखते हुए सोचते हैं कि इसकी जो इंटरनल फोर्स है वो अनबिलीवेबली काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और एक तरीके से नॉर्थन हेवनली सेक्ट जो है ये साइलेंट नाइट से निपटने के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और एक तरीके से ये हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत, काफी बड़ी बाधा बन चुके हैं। तो जब तक कि ये नॉर्थन हेवनली सेक्ट यहाँ पे खड़ा रहता है तब तक हम पूरे ही मेनलैंड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और तभी जिन क्वान जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि आज से जो नॉर्थन हेवनली सेक्ट है ये यहीं पे बंद होता है। तो जो नॉर्थन हेवनली सेक्ट के डिसाइपल्स हैं उन्हें हर हाल में यहाँ से जाना होगा और किसी और घर में जाके पनाह लेनी होगी। और ये मेरे द्वारा दिया गया एक आखिरी ऑर्डर है जिसे नॉर्थन हेवनली सेक्ट के लास्ट लीडर जिन क्वान हो दे रहा है। और इस चीज को सुन के जो डिसाइपल्स होते हैं और मेंबर्स होते हैं हेवनली नॉर्थन सेक्ट के वो यहाँ से जाने लगते हैं। और जिन हुआन जो होते हैं कहते हैं कि हालांकि मेरा जो बेटा है जिसने अपनी माँ को काफी कम उम्र में ही खो दिया था जो कि नॉर्थन लैंड की बंजर भूमि के ऊपर अकेला ही ग्रो हुआ है, तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम लोग इसके ऊपर एक उंगली भी नहीं उठाओगे। तो इस चीज को सुन के ये जो लीडर होता है ये सोचता है कि सबसे बेहतर तो यही होता अगर इसकी जो फैमिली है पूरी तरीके से यहीं पे खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा दिखता है कि अभी के जो हालात है वो ऐसा नहीं चाहते हैं। और इस चीज को सुन के सभी को ही काफी गुस्सा आता है, झटका लगता है और आंसू आने लगते हैं। तो ये लीडर बिना चाहते हुए भी कहता है कि ठीक है मैं वादा करता हूँ। और ये सोचता है कि अगर हमने इसकी बात को नहीं सुना तो जो लीडर्स होंगे राइवल फैक्शन के वो तुरंत ही हमारे खिलाफ हो सकते हैं। और जिन हुआन जो होता है ये अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए कहते हैं कि मूव ऑन मेरे बेटे, जबकि मूव ऑन जो होता है नहीं देके जा रहा होता है और इसके फादर इससे माफी मांगते हैं। और इनको इस तरीके से ऐसा करता देख के ये भी इमोशनल हो जाता है और इन्हें रोकने की कोशिश करता है और तुरंत ही काफी तेजी से इनकी तरफ भागता हुआ जाता है। मगर ये उनके पास तक पहुंच पाता उससे पहले ही वो अपनी स्वॉर्ड को अपने सीने के आर पार कर देते हैं। और लोगों को साइलेंट नाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्थन हेवनली सेक्ट को क्रिएट किया गया था। सेंट्रल हेवनली
अलायंस के सपोर्ट और मदद से, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को 100 सालों तक पूरी ईमानदारी से निभाया। लेकिन जो 4th जनरेशन के सेक्ट लीडर जिन क्वान हो हैं, उन्हें अंत में जाके धोखा दे दिया गया। और यहाँ से 3 साल बाद से हमारी असली कहानी शुरू होती है और 3 साल बाद हमें मूव ऑन को दिखाया जाता है, जिसे एक काल कोठरी में बंदी बना के रखा गया होता है और इसे बांधा गया था। और ये जो बंदा होता है ये कहता है कि आखिरकार तुम उठ ही गए। और मूव ऑन जो होता है ये आसपास काफी सारे लोगों को देखता है और पूछता है कि अभी तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो ये जो बंदा होता है मोटा सा, ये कहता है कि इस कमीनी की आंखों में तो देखो, मैंने तो सोचा था कि ये कोई कमजोर सा बेकार सा लड़का होगा, लेकिन देख के तो ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा चालू चालाक है। और मैं ये नहीं जानता कि बाकी के ग्रुप्स ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया था, लेकिन मैं जांग पाई सन कोई अच्छा बंदा नहीं हूँ। और तुम देख ही सकते हो कि मैं काफी ज्यादा गुस्से में हूँ, क्योंकि तुम जैसे कचड़े की वजह से मुझे इस जगह पे अगले 3 साल गुजारने पड़ेंगे। तो अब मुझे दिखाओ कि आखिर तुमने कहाँ पे अपने वेपन्स और मोर्टल टेक्निक्स को छिपाया हुआ है, या फिर तुम्हें मारने दे सकते हो जिससे कि हम लौट के हमारे मेनलैंड जा सकें। तो इस चीज को सुन के मूव ऑन जो होता है हंसने लगता है। तो इस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये बच्चा क्यों हंसने लगा। और ये कहता है कि हे लड़के, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम अभी किस सिचुएशन में हो, और हम तो आराम से तुम्हें इन जंगलों में फेंक सकते हैं जिससे कि वुल्फ जो है तुम्हें आके खा सकें, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा आसान सा सोल्यूशन है, जो हमें अपने अगले 3 साल यहाँ पे नहीं गुजारने इस जैसी बेकार जगह पे। तो मूव ऑन भी हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। तो इस चीज को सुन के बंदा भी थोड़ा परेशान सा हो जाता है और तुरंत ही अपने साथी को इशारा करता है। तो ये जो साथी होता है ये मूव ऑन के हाथ पे अपने प्लास को लगाता है और इसके नाखून को उखाड़ लेता है और एक तरीके से इसकी उंगली को ही तोड़ दिया था, जिस वजह से मूव ऑन जो होता है काफी जोर से दर्द से चिल्लाने लगता है। और इसको इस तरीके से दर्द में चिल्लाता देख के एक बंदा परेशान हो जाता है, जबकि मूव ऑन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर 9 स्काइज ऐसा कैसे कर सकती है, और क्या तुम लोग उस वादे को भूल चुके हो जो कि मेरे फादर और सेंट्रल हेवनली अलायंस के बीच में हुआ है। और जैसे ये बंदा 9 स्काई सेंट्रल हेवनली अलायंस का जिक्र सुनता है तो थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है, जबकि मूव ऑन भी गुस्से वाली आंखों से इसे ही देखे जा रहा होता है। और इसके साथ ही हमारा पहला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।